अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के खिलाफ बीकानेर में भी प्रदर्शन किया गया। बीकानेर शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर विरोध जताया। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल, मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, जिला अध्यक्ष यशपाल, मदन लाल मेघवाल, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रियों से खास बातचीत की संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष एक है। 15 दलों ने कह दिया है कि संसद में इस मुद्दे के अलावा किसी पे चर्चा नहीं होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना दे रही है। अडानी के शेयर 15% गिरे हैं और आज भी 5% की गिरावट दर्ज की गई। आप यहां पर देख सकते हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अगुवाई में यहां पर धरना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, लक्ष्मण कड़वासरा, जियाउर रहमान आरिफ सहित तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में यहाँ सक्रिय रहते हैं। तो हम बात करेंगे और समझेंगे। दरअसल ये पहला कोई घोटाला नहीं है देश में, इस तरह की पहले भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस बार किस तरह से कांग्रेस से ले रही है, क्या इनकी प्लानिंग है। और राजस्थान में लगातार आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मसले रहे जब इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे, लेकिन इस बीच एक ट्विस्ट भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऊर्जा मंत्री से समझते हैं। मंत्री जी, ये जो धरना पूरे देश में दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, LIC, SBI या ऐसे तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक या संस्थाएं जिनके ऊपर देश की जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और इसीलिए आम आदमी, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बैंकों में और LIC में अपनी बचाई हुई राशि जमा करवाता है। लेकिन LIC के द्वारा, SBI के द्वारा जो इन्वेस्ट अभी अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें किया गया है, या अडानी की कंपनी को एक बड़ा लोन दिया गया है, तो आप देखिए अडानी के जो शेयर हैं वो एक तरह से बोगस निकले और अडानी के शेयर्स एकदम से गिरे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर एकदम से नीचे गिरे हैं। आज आम आदमी चिंता में है कि उनका पैसा LIC में जमा है, SBI में जमा है, वो खतरे में बढ़ गया है। देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अडानी और अंबानी के संबंध जग जाहिर है। केंद्र सरकार के साथ जिस प्रकार से संबंध है वो जग जाहिर है, और ऐसी स्थिति में ये पैसा जो अडानी को दिया गया लोन के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये देश की जनता के साथ एक तरह से धोखा हुआ है। और आज कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर पूरे देश भर में धरने दे रही है। बीकानेर में भी हम सब लोग धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस के तमाम हम सब कार्यकर्ता हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गोविंद मेघवाल भी पहुंचे हैं, आपदा मंत्री, इनसे भी हम बात करेंगे। गोविंद जी, धरना लगातार पूरे देश में है, क्या कहेंगे आप? दरअसल अडानी ग्रुप की सफाई भी बार बार आ रही है, कुछ एक ट्विटर्स पर भी ट्रोल किए जा रहे हैं कि व्यवसायिक घरानों के खिलाफ है कांग्रेस। तो किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई आम आदमी इस पूरे मसले में कांग्रेस के साथ है? देखिए, राहुल गांधी जी ने, आप जानते हैं कि 2020 से लगातार बोल रहे हैं कि जो वर्तमान जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है वो अंबानी और अडानी के कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, और ये अडानी का सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इन्होंने विदेश के अंदर फर्जी छोटी छोटी कंपनियां बना के, और इन लोगों ने जो फर्जियां कंपनियां बना रखी है, और जो सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, रेलवे, BSNL, LIC, बैंक, मोदी जी और अमित शाह ने सारे उनको बेच दिए अंबानी और अडानी को। इसलिए हमारी मांग है, हमारे जो पूरे पार्टी की पूरे देश में, कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इनका बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व मंत्री हैं वीरेंद्र बेनीवाल। बेनीवाल जी, क्या लगता है जो इशू है, क्या देश में जनता का समर्थन भी आपको मिल रहा है? बीकानेर में तो भीड़ उतनी तो नहीं दिख रही साहब जितनी होनी चाहिए। देखिए, भीड़ का विषय नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी जब लड़ाई शुरू हुई तो भीड़ इतनी नहीं थी जितना देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष चलते हुए भीड़ इकट्ठी उसके परवान पर चढ़ते हुए हुई थी। आज विषय ये है कि 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का लोन बैंकों का जिस समूह को दे दिया गया, उस समूह की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको इतना बड़ा ऋण दे दिया जाए। देखिए, तो आप देख सकते हैं तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये एक ही बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। साथ ही साथ ये बात उठाई जा रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी आर्थिक असुरक्षा में आ गया है इस पूरे मसले को लेकर। तो कुल मिलाकर देखिए, आप देख सकते हैं कि सड़क पर और संसद पर अब यही बात चल रही है। इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी दल भी एकजुट है। हालांकि आने
वाला वक्त बताएगा कि इस डिमांड का कितना असर प्रधानमंत्री मोदी वाली सरकार पर होता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।